everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to discuss about RNA interference. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि RNA interference क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसके बाद यहाँ से बोर्ड में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है अबाउट RNA इंटरफेरेंस तो आप उसे किस तरह से लिख करके आइएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। इसके बाद नीट में यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको किस तरह से टैकल करना है और पिछले ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर में यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों के काम की है वो ये कि आपको इस वीडियो का आपको साथ ही साथ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस वीडियो का जो PDF है वो ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। अब वहाँ से जा कर के इसे ईजिली डाउनलोड कीजिए और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। आपको अलग से नोट्स बना करके टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, ये जो RNA इंटरफेरेंस है ये एक ऐसा स्ट्रेटजी है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। एक टोबैको प्लांट है, मान लो इस टोबैको प्लांट के, ये हमारा टोबैको प्लांट है, ठीक है। इस टोबैको प्लांट के जड़ में, रूट में, ठीक है, क्या होता है कि इसके जड़ में एक नेमेटोड है जिसका नाम है मेलोडीगाइन इंकोग्निशिया, ठीक है। तो ये नेमेटोड इस प्लांट के जड़ में आकर के बैठ जाता है और ये इसी के इल्ड को कम कर देता है। यानी कि एक नेमेटोड है जो टोबैको प्लांट के रूट में बैठ जाता है और जो टोबैको प्लांट है उसकी मतलब जो उसका इसका इल्ड है उसको वो कम कर देता है, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करता है। और इसी को रोकने के लिए हम लोग एक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में ताकि ये चीज़ प्रिवेंट हो सके। उसी को हम लोग RNA इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। RNA इंटरफेरेंस में नीट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो पूछा गया सवाल है वो ये है कि RNA इंटरफेरेंस जो होता है वो किस तरह के सेल्स में होता है। तो इसका सबसे सिंपल आंसर है कि जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो हर तरह के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये किस लेवल पे डिफेंस प्रोवाइड कराता है, तो ये सेल्यूलर लेवल पर डिफेंस प्रोवाइड कराता है RNA इंटरफेरेंस। तो नीट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ तक इसके मैकेनिज्म की बात है तो मैंने ऑलरेडी जब तुम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि वेक्टर के रूप में प्लांट के केस में एज अ वेक्टर हम लोग ज़्यादातर एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें इस वाले वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं डाल दूँगी, तुम वहाँ से जा कर के उसको देख सकते हो कि NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्लांट के केस में जो वेक्टर का काम करता है वो एग्रोबैक्टीरियम मोस्ट ऑफ द केस में करता है। तो सेम उसी तरह होता क्या है कि जो हमारा होस्ट प्लांट है यानी कि जो हमारा टोबैको प्लांट है, इस टोबैको प्लांट के अंदर इस वेक्टर के ज़रिए इस वाले नेमेटोड के लिए एक स्पेसिफिक जीन होता है जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये अगर हमारा प्लांट है तो इस प्लांट के अंदर इस वाले वेक्टर के लिए एक जीन हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। वेक्टर के रूप में हम लोग करते हैं, उसके साथ करते हैं। ये वेक्टर करता क्या है कि जैसे ही ये वेक्टर उस DNA को यानी कि उस जीन को ले करके जाता है तो वो दो तरह के RNA बनाता है, एक सेंस होता है और एक एंटी सेंस RNA बनाता है होस्ट सेल में। वही चीज़ लिखा हुआ है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA वाज सच डैट, इस तरह से इंट्रोडक्शन होता है कि इट प्रोड्यूस बोथ सेंस और एंटी सेंस, दो तरह के। इसका क्या मतलब है, इस लाइन को समझो पहले। सेंस का मतलब होता है सिंपल, मान लो कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो एंटी सेंस हुआ वो उसका नेगेटिव बन जाएगा। यानी कि इस तरह का, मान लो ये एक DNA एक जीन है, ठीक है, इस तरह से वो RNA बनाया कि वो इस तरह से है, ठीक है। एक ये दूसरा बना कि वो जा करके इसके अंदर ऐसे फिट कर जाएगा, तो क्या ये फ्री रहेगा? सेम उसी तरह मान लो कि एक लड़का है, तुम्हारी भाषा में समझा रहा है, एक लड़का है उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो वो क्यों जाएगा किसी और के पास? ऑफकोर्स जाएगा, आजकल चले जाते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि नहीं जाएगा। तो ये ऑलरेडी इसके साथ फिक्स है, ठीक है। तो
इसलिए होता क्या है कि इस डीएनए की मदद से हम लोग सेंस और एंटीसेंस दोनों तरह का आरएनए ऑलरेडी बना चुके हैं होस्ट सेल में। तो होता क्या है कि ये जो है ना आरएनए, दिस टू आरएनएज, ये जो दो तरह का जो आरएनए है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक दूसरे का। ये डबल स्टैंडर्ड बना देता है आरएनए, जिसकी वजह से आरएनए जो होता है वो साइलेंट हो जाता है एंड साइलेंट द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द नेमेटोड। इसकी वजह से जो एमआरएनए होता है ना, इस नेमेटोड के लिए जो एमआरएनए है वो उसको साइलेंट कर देता है और इस तरह से वो अब उसकी इल्ड को मतलब ख़राब नहीं कर पाता है। और यही है टोटली आरएनए इंटरफेरेंस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।